स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लैम्बर्ट्स लॉ की। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है, ये मेरे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स दिया गया है, यहाँ पर मेरे पास होमोजेनियस सॉल्यूशन है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स में से जब मेरे पास रेडिएशन या लाइट एमिट होगी, निकलेगी बाहर को, तो उसकी इंटेंसिटी आई नॉट मान ले रही मैंने, ठीक है। वो आई नॉट इंटेंसिटी होमोजेनियस सॉल्यूशन के पास जाएगी। होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसकी एक लेयर होती है, तो उसके बाद उसमें से बीच से वो सिर्फ आई रहेगी। ऐसा क्या हुआ उसमें, तो बोलूँगी जब मेरे पास लाइट पास होगी फ्रॉम द मोनोक्रोमेटिक सोर्स, कॉमा द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, इंटेंसिटी मेरी यहाँ पे कम होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये इसकी डेफिनेशन है। तो होगा क्या, माइनस डी आई नॉट बाई डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मैं लिखूंगी, ठीक है। आई नॉट को मैंने डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे डी एक्स लिखा है मैंने, ठीक है, डी एक्स के, और नेगेटिव साइन लगाया जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आई के। नेगेटिव साइन क्यों लगा, क्योंकि इंटेंसिटी मेरी कम हो रही है, और डी आई नॉट अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं इंटीग्रेट, तो आई को मैंने नीचे भेज दिया और डी एक्स को मैंने ऊपर भेज दिया, तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं इंटीग्रेट करूँगी आई नॉट से लेके आई तक, और इसको मैं इंटीग्रेट करूँगी 0 से लेके एक्स तक। पहले इसको लिख देती हूँ, 1 अपॉन आई लिख देती हूँ, और डी आई को मैं, डी आई नॉट को मैं साइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे के और डी एक्स को, इसकी भी इंटीग्रेशन होगी, मैंने पहले इसको स्टेप कर दिया, तो 0 से लेके एक्स तक होगी, ठीक है। अब 1 अपॉन आई क्या होगा, लॉग आई, और साथ में नेगेटिव साइन भी है तुम्हारा, तो वो होगी आई नॉट से लेके आई तक, और इज इक्वल्स टू के। अगर इसको पुट कर दूँ वैल्यू को, तो के एक्स बन जाएगा। ये नेगेटिव साइन थोड़ा बाहर ही निकाल दें तो ठीक रहेगा। तो लॉग आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, लॉग अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ये पुट हो गई, तो इज इक्वल्स टू के एक्स। आप एल एन लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग नहीं होगा, एल एन होगा, ठीक है, नेचुरल लॉग, तो एल एन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना लिख दिया मैंने, ठीक है। मतलब इसको लिख देती हूँ मैं, एल एन आई माइनस एल एन आई नॉट इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, आई अपॉन आई नॉट लॉग को, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा के एक्स। अभी माइनस एल एन है ना, इस लॉग माइनस एल एन, इसको मैं इक्वेशन मान लेती हूँ अपनी, ठीक है। मान लिया मैंने इसको इक्वेशन 2, और इस वाली को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। सो अगर ये लॉग उधर हो गया तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसे करते हैं कि आई अपॉन आई नॉट इधर रख दिया, और इसको उधर भेज दिया, तो क्या आ जाएगा, और माइनस उस तक भेज देंगे हम, ठीक है। तो आ जाएगा ई एक्स पी माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हटा के माइनस पहले यहाँ पे भेज दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैंने इसको देखो हमारे पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। आई नॉट को इधर भेजूँगी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई एक्स पी माइनस के एक्स। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन बनी, आपकी होता है लैम्बर्ट्स लॉ। लेकिन हमें आगे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, आप यहाँ पे भी अपना स्टॉप कर सकते हो, आगे देखना चाहोगे तो आपको बताती हूँ। तो हम आगे देखें तो इक्वेशन नंबर 2 है ना, तो इधर पुट कर दीजिए वैल्यू अपनी, 2.303 लॉग ऑफ आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो थी मेरी, ठीक है। तो लॉग ऑफ ये रहा, ये चीज़ जो कि वो नीचे, ये चीज़ जो कि यहाँ नीचे आ जाएगी, तो वो यहाँ पे लिख दी मैंने, ठीक है। तो इस माइनस के अपॉन 2.303 को, मतलब ये ई मान लूँगी मैं, ठीक है। तो ई आ गया, माइनस नहीं होगा, ठीक है, माइनस को लूँगी सिर्फ इसी चीज़ को। तो हम पता है ये चीज़ जो ए होगी और ये चीज़ ई होगी, तो ए इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स। Thank you so much. Subscribe for more videos like this, okay?